Good morning students. Today we are going to start your next topic Hitler's rise to power. मैंने आपको समझाया था कि जर्मनी की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि उसे कंपनसेशन देना पड़ा था, जुर्माना देना पड़ा था और उसकी फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हार हो गई थी। उसी के बाद क्या होता है, हिटलर का राइज़ होता है और वो पावर में आता है। यही सब आपका यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। This crisis in the economy, polity and society formed the background of Hitler's rise to power. जब जर्मनी की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जो स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, तो उसी से हिटलर के पावर में आने का, शक्ति में आने का रास्ता साफ हुआ। बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया, हिटलर जो था वो 1889 में ऑस्ट्रिया में उसका जन्म हुआ था। हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पुअर्टी, हिटलर का जो युवावस्था थी वो बहुत ही गरीबी में बीती। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, और जब पहला विश्व युद्ध हुआ, ही एनरोल्ड फॉर द आर्मी, उसने आर्मी में अपना नामांकन करा दिया। होता है ना कि जब लड़ाई छिड़ती है तो बहुत सारे लोगों को, नए लोगों की ज़रूरत होती है आर्मी में, तो ऐसे ही उसने भी आर्मी में अपना नामांकन करा लिया था, यानी कि अपना नाम लिखवा लिया था। एक्ट एज ए मैसेंजर इन द फ्रंट, और वो क्या काम करता था, संदेश वाहक का, यानी कि एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर संदेश देने का, मैसेज देने का वो काम किया करता था। बिकम ए कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी, शुरू में उसने मैसेंजर का काम किया, फिर बाद में वो कॉर्पोरल बना और उसे अपनी बहादुरी के लिए बहुत सारे मेडल्स भी मिले। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम, और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी जो है वो हार गया था, जर्मनी की हार ने उसको बहुत ज़्यादा जो है डरा दिया था, या बहुत ज़्यादा वो गुस्से में था। एंड द वर्साइल ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और जब वर्साइल की ट्रीटी हुई, जो समझौता हुआ जिसमें जर्मनी ने कंपनसेशन दिया, उससे वह आग बबूला हो गया, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया। In 1919 he joined a small group called a German Worker Party. 1919 में उसने एक छोटा सा ग्रुप था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संगठन था, जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसको ज्वाइन किया। He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers Party. वह धीरे धीरे क्या करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा माइंडेड था, वह धीरे धीरे उसने पूरे संगठन पर अपना कब्जा ले लिया, यानी कि खुद ही वह लीडर बन गया। एंड रीनेम्ड इट, और उसका नाम भी उसने चेंज कर दिया और नाम रखा उसने नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज नाजी पार्टी, और यही पार्टी बाद में नाजी पार्टी के नाम से फेमस हुई। पहले इसका नाम क्या था, जर्मन वर्कर पार्टी, फिर इसका नाम बना, रिनेम किया इसने, हिटलर ने, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, और उसको ही बाद में नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता था। इन 1923 हिटलर प्लान टू साइज कंट्रोल ऑफ बावेरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर पावर। 1923 में हिटलर ने प्लान किया, योजना बनाई कि वो बावेरिया पर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, यानी कि उस पर आक्रमण करके उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा, और वो बर्लिन की तरफ गया और कैप्चर, मतलब जो है पावर को अपने कंट्रोल में करने की उसने प्लान बनाया। ही फेल्ड एंड वाज अरेस्टेड, वह इस जो उसने प्लान बनाया, उसका ये प्लान जो था वो फेल्ड हो गया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। ट्राइड फॉर ट्रीजन, उसको जेल में डाल दिया गया। एंड लेटर रिलीज्ड, और बाद में उसको छोड़ भी दिया गया। द नाजी कुड नॉट इफेक्टिवली मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट टिल द अर्ली 1930, जो ये नाजी थे, नाजी जो पार्टी के जो वर्कर्स थे, वो ज़्यादा उनको पॉपुलैरिटी जो है वो नहीं मिल पाई थी 1930 के सालों तक। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजीज बिकम ए मास मूवमेंट, और जब जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ग्रेट डिप्रेशन वही था बच्चों जो वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, यानी कि मार्क की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा घट गई थी, तो उस समय पर नाजिज्म जो था एक मूवमेंट बन गया, एक आंदोलन बन गया था। एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स collapsed एंड बिजनेस शट डाउन, जैसे हमने देखा कि 1929 के दौरान
जो बैंक थे उनका दिवालिया निकल गया था, कोलैप्स हो गए थे और बिजनेस जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। वर्कर्स जो फैक्ट्री वगैरह में काम किया करते थे उनकी जॉब चली गई थी। एंड द मिडिल क्लासेस वर थ्रेटन्ड विद द दिस सिचुएशंस, और जो मिडिल क्लास थे इस सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। जैसा भी आपने देखा बच्चों कोरोना के समय पर कि बहुत सारे बिजनेस जो है वो ख़त्म हो गए, है ना, तो ऐसी स्थिति जो है उस समय पर वहाँ हुई थी। इन सच ए सिचुएशन नाजी प्रोपेगेंडा स्ट्रेड होप्स ऑफ ए बेटर फ्यूचर। ऐसी परिस्थिति में जो नाजी थे, ये जो नाजी पार्टी थी, इनका जो अपना प्रोपेगेंडा था, जो इनके पॉलिसीज़ थे, उससे लोगों के मन में जो है एक बेटर फ्यूचर की आस जगी। इन 1928 द नाजी पार्टी गोट नो मोर दैन 2.6% वोट इन राइक्सटैग द जर्मन पार्लियामेंट। आपने देखा कि 1928 में नाजी पार्टी जो है वो सिर्फ 2.6% ही वोट मिल पाए थे उसको राइक्सटैग के लिए, जो कि जर्मन की पार्लियामेंट थी। जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, दिल्ली में संसद है और उसके चुनाव होते हैं, वैसे ही वहाँ पर चुनाव हुए। उसमें नाजी पार्टी को यानी कि हिटलर की पार्टी को सिर्फ 2.6% ही वोट मिले थे। By 1932 it had become the largest party with 37% वोट। और 1928 के बाद जब 1932 में इलेक्शन जो हुए उसमें ये सबसे बड़ी पार्टी बन कर के उभरी और इसको 37% वोट इसको मिले। हिटलर was a powerful speaker, his passion and his words moved पीपल। हिटलर जो था वो एक बहुत बढ़िया पावरफुल स्पीकर था। स्पीकर मतलब वक्ता, बोलने वाला, है ना, जो अच्छा बोलने वाला होता है, जैसे हमारे मोदी जी है कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं, है ना, तो ऐसे ही जो था हिटलर जो था वो बहुत अच्छा बोलने वाला था। हिज पैशन, उसकी जो भावनाएं थी और उसके जो वर्ड्स थे वो लोगों को उसने मूव किया अपनी तरफ। He promised to build a strong nation, undo the injustice of Versailles Treaty and restore the dignity of the German people. उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा जर्मनी को, और जो इनजस्टिस, जो अन्याय वर्साइल की ट्रीटी में, वर्साई की संधि जो हुई थी जिसमें कंपनसेशन दिया था, उसमें जो इनजस्टिस हुआ था जर्मनी के साथ में वो उसका बदला लेगा। एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ जर्मन पीपल, और जर्मन लोगों का जो गर्व है उसको वो दोबारा से उसके वर्ल्ड के सामने रखेगा। ही प्रॉमिस एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज हु लुकिंग फॉर वर्क्स, और उसने ये भी प्रॉमिस किया कि वो उन लोगों को वर्क देगा जो वर्क करना चाहते हैं। एंड ए सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ, और जो युवक है, जो युवक व्यक्ति जो हैं सारे, उनको वो क्या करेगा, उनका फ्यूचर वो सिक्योर करेगा। He promised to weed out all the foreign influences, resisted all foreign conspiracies against Germany, और उसने ये भी कहा, उसने ये भी वायदा किया कि वो सारी उन जड़ों को हटा देगा जो कि फॉरेन जो है, जो विदेशों ने उनके साथ जो कॉन्स्पिरेसीज की है, यानी कि जो षड्यंत्र किए हैं, उसको भी वो जर्मनी के खिलाफ जो षड्यंत्र किए हैं उनको भी वो यहाँ से हटा देगा। Okay students, I will explain next part in the next video.